समंदर की दुनिया में शक्ति का संतुलन बदलने वाला है। चीन ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसकी टेक्नोलॉजी आज तक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास थी। ये कोई आम फाइटर जेट लॉन्च नहीं है, ये चीन की वो छलांग है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मचा दी है। की करेंगे वो चीन जो अपनी सैन्य शक्ति का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटता है, अपनी आसमानी ताकत पर गुरूर करता है। ये सच है कि चीन बहुत तेजी से घातक हथियार बना रहा है, लेकिन उन हथियारों की क्वालिटी कैसी है, चीन में कोई इस बारे में बात नहीं करता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में चीन की आसमानी ताकत अमेरिका जैसे देशों के बराबर है? क्या चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बहुत घातक और उन्नत हैं? तो इसको लेकर म्यांमार के एक न्यूज एजेंसी ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा ऐसा कि जिसने शी की सैन्य शक्ति की पोल खोल कर रख दी है। चीन ने पूरी दुनिया के सामने J-20 फाइटर जेट का हवा बना रखा है। उसे लगता है कि इस लड़ाकू विमान से सीधे लड़ने का दम किसी में भी नहीं है। चीन का दावा है कि चेंगडू J-20 सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। चीन दावा करता है कि J-20 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। J-20 लड़ाकू विमान की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये विमान वाहक पोत दरअसल चीन का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट से लैस विमान वाहक पोत है। इस विमान वाहक पोत का नाम है फुजियान। और सबसे बड़ी बात तो यह है, चीन के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट से लैस विमान वाहक पोत फुजियान पर J-15T, J-35 और कोकजिंग 600 लड़ाकू विमान ने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट की मदद से उड़ान भरी और तो और सुरक्षित अरेस्ट लैंडिंग भी की। अमेरिका के पास थी। ये कोई आम फाइटर जेट लॉन्च नहीं है, ये चीन की वो छलांग है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मचा दी है। क्या चीन अब अमेरिका को समंदर में सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है? और इस सब से भारत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आज डिकोड करते हैं चीन के नए समुद्री बाहुबली फुजियान की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट की। चीन के सरकारी मीडिया ने हाल ही में कुछ वीडियो जारी किए हैं और यकीन मानिए ये वीडियो दुनिया भर की सेनाओं के लिए एक मैसेज की तरह है। इन वीडियो में चीन का सबसे नया और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स को लॉन्च करता दिख रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो है चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-35, J-15T फाइटर जेट और हवा में जासूस की तरह काम करने वाला KJ-600 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट। और इन तीनों को एक खास टेक्नोलॉजी से लॉन्च किया गया है जिसका नाम है EMALS। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है, जेट तो लॉन्च हो ही रहा है, यहीं पर सारा खेल छिपा है। चलिए आपको आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे बहुत छोटा होता है। एक फाइटर जेट को हवा में उड़ने के लिए जो स्पीड चाहिए वो इतने छोटे रनवे पर नहीं मिल सकती, इसलिए उसे एक तरह से गुलेल की तरह खींचकर फेंका जाता है। इसे कहते हैं कैटापल्ट सिस्टम। चीन के जो पुराने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लियाओनिंग और शेडोंग, उनमें स्की जंप वाला सिस्टम है, मतलब प्लेन एक ढलान से ऊपर चढ़कर उड़ान भरता है। इसकी एक बड़ी दिक्कत है, इस सिस्टम से आप भारी फाइटर जेट या ऐसे जेट जिनमें बहुत ज्यादा फ्यूल और हथियार लदे हों उन्हें लॉन्च नहीं कर सकते। इसका एडवांस्ड वर्जन है स्टीम कैटापल्ट, जो अमेरिका अपने पुराने निमिट्ज क्लास कैरियर पर इस्तेमाल करता है। यह भाप की ताकत से जेट को फेंकता है। यह स्की जंप से बेहतर है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। और अब आता है असली गेम चेंजर, EMALS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। यह समझिए कि यह एक चुंबकीय गुलेल है। इसमें भाप की जगह बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, जो फाइटर जेट को पलक झपकते ही 0 से 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे देते हैं। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो इस खबर को इतना बड़ा बनाती है, क्योंकि आज तक EMALS टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ एक देश के पास थी, अमेरिका। उनके सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड R. फोर्ड पर यही सिस्टम लगा है और चीन के फुजियान पर भी यही सिस्टम काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा ताकत। फुजियान अब भारी फाइटर जेट्स को लॉन्च कर सकता है, ज्यादा हथियार। जेट्स पहले से कहीं ज्यादा मिसाइलें और बम लेकर उड़ सकते हैं, ज्यादा दूर तक मार,
ज्यादा फ्यूल का मतलब है कि जेट्स दुश्मन के इलाके में और अंदर तक जाकर हमला कर सकते हैं। यानी फुजियान की ताकत चीन के पुराने कैरियर्स के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। यह चीन को ब्लू वाटर नेवी बनाता है, यानी ऐसी नौसेना जो अपने तट से हजारों किलोमीटर दूर गहरे समंदर में भी ऑपरेशन कर सकती है। तो क्या चीन अब अमेरिका के बराबर आ गया? नहीं, अभी एक बहुत बड़ा लेकिन बाकी है। अमेरिका के सभी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलते हैं, मतलब उन्हें सालों साल फ्यूल भरने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी लिमिट सिर्फ इतनी है कि क्रू के लिए खाना पानी कब खत्म होगा। वहीं चीन के फुजियान का फ्यूल कन्वेंशनल है। इसका मतलब है कि इसे कुछ समय बाद किसी बंदरगाह पर या समंदर में ही किसी टैंकर जहाज से रिफ्यूल करना पड़ेगा। यह एक बड़ी मजबूरी है जो इसकी रेंज को सीमित करती है। अब सवाल उठता है कि चीन ये सब कर क्यों रहा है और इस टाइमिंग का क्या मतलब है। यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और चीन के बीच ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर तनाव चरम पर है। अक्सर दोनों देशों के जहाज और प्लेन खतरनाक तरीके से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन चीन ने यह वीडियो जारी किए, उसी समय अमेरिकी कांग्रेस का एक डेलीगेशन बीजिंग में था। वो चीनी अधिकारियों से यही बात कर रहे थे कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत होनी चाहिए ताकि कोई छोटी सी गलती एक बड़े युद्ध में ना बदल जाए। एक तरफ बातचीत की मेज सजी थी और दूसरी तरफ चीन समंदर में अपनी नई ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। यह चीन का एक साफ मैसेज है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी ताकत को कम समझने की भूल मत करना। तो फुजियान का यह सफल टेस्ट चीन के लिए एक मील का पत्थर है। इसने टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से अपनी दूरी बहुत कम कर ली है। हालांकि अमेरिका अभी भी अनुभव, संख्या और न्यूक्लियर पावर में बहुत आगे है, लेकिन चीन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है। अब आपके लिए सवाल, आपको क्या लगता है, क्या चीन की यह बढ़ती ताकत दुनिया के लिए खतरा है और क्या भारत को अपनी समुद्री तैयारियों को और तेज करने की जरूरत है? सिर्फ J-20 ही नहीं बल्कि उसके ज्यादातर हथियार नकल करके बनाए गए हैं, जिनकी तकनीक उसने दूसरे देशों से चुराई और रिसाइकलिंग करके मेड इन चाइना होने का टैग लगा दिया। चीन पर अमेरिकी F-35 की तकनीक चुराकर J-35A फाइटर जेट बनाने का आरोप लगता रहा है। J-10 फाइटर जेट को भी अमेरिकी F-16 की नकल बताया जाता है। दावा है कि J-15 को उसने रूस के Su-27 फाइटर जेट के रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार किया। चीन के हार्बिन Z-20 हेलीकॉप्टर को UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की नकल माना जाता है। वहीं आरोप लगते रहे हैं कि CH-5 ड्रोन को भी चीन ने अमेरिकी MQ-9 रीपर की नकल तहाशा अकल लगा सकता है और दूसरे देशों की तकनीक चुराने के लिए हथियारों से लेकर उपकरणों तक हर चीज की नकल भी कर सकता है, लेकिन खुद के दम पर कुछ नहीं बना सकता। लेकिन अब चीन बेनकाब हो चुका है। उसकी खोखली वायु शक्ति की पोल खुल चुकी है, जिसने साफ कर दिया है कि जंग के मैदान में J-20 कबाड़ से कम नहीं।